शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। ठीक है, वेलकम टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। गाइस, कल हमने पढ़ा था सौरमंडल पार्ट 1। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सौरमंडल पार्ट 2। ठीक है, तो सौरमंडल पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? तो सौरमंडल पार्ट 1 में हमने केवल सन के बारे में पढ़ा था। किसके? सन के बारे में। ठीक है, सन के बारे में जानकारी मतलब जाने थे। सन की उत्पत्ति, सन का जन्म, सन की अवधि कितनी है, अभी सन कितने दिन हमें रोशनी दे सकता है या फिर ऊर्जा देगा, इन सब के बारे में जानने थे। तो रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले जन्म। तो उसके जन्म से पहले मैंने तारों का जन्म बताया था, क्योंकि सूर्य हमारा एक तारा है। ठीक है, तो तारों का जन्म कैसे होता है वो बताए थे। तो क्या बताए थे कि गाइस, होता क्या है कि निहारिका निहारिका क्या होती है? धूल और गैस के बादल होते हैं। ठीक है, तो जब हमारा एक मृत तारे का जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ, मृत तारे का सुपरनोवा विस्फोट हुआ, तो वो क्या हुआ कि वो मतलब कि उसमें से जो ऊर्जा निकली उसने निहारिका को मतलब कि समेट दिया। ठीक है, उसमें उससे निहारिका को समेट दिया। ठीक है, और आपको पता है कि जो सभी तारे हैं वो गैलेक्सियों के बल्ज का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो बल्ज का चक्कर लगा रहे हैं अर्थात घूर्णन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो घूर्णन कर रहे हैं। तो जब निहारिका सिमटने लगी तो वो घूर्णन करते हुए गोले का रूप धारण कर ली। ठीक है, निहारिका गोले का रूप धारण कर ली। ठीक है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगा तो वो धूल और गैस के कणों को अपनी ओर और आकर्षित करने लगी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो निहारिका थी वो कोर का रूप धारण कर ली। ठीक है, कोर का। ठीक है, तो जब ये बादल, धूल और गैस के कण ऐसे जब और इकट्ठा होंगे तो इस पर प्रेशर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ये प्रेशर लगेगा। तो जब यहाँ प्रेशर लगे तो ताप बढ़ेगा, तो जब ताप बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। ठीक है, हीट बढ़ेगी तो ऊष्मा बढ़ेगी। ठीक है, यही है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या बना हमारे? फिर बना रेडिएशन जोन। क्या? रेडिएशन जोन। ठीक है, रेडिएशन जोन। ठीक है, फिर बना कॉन्वेक्शन जोन। फिर बना फोटोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद क्या बताए थे? कोरोना। ठीक है, क्या? कोरोना। ठीक है, देख लेते हैं एक एक का बारी बारी से। तो सबसे पहले रेडिएशन जोन। ठीक है, तो रेडिएशन जोन क्या होता है कि जो ये कोर होता है यहाँ से जो ऊष्मा निकलती है। ठीक है, यहाँ से जो ऊष्मा निकलती है, सॉरी ऊर्जा निकलती है, वो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में पहुँचती हैं। ठीक है, तो वो उसे क्या कहते हैं? रेडिएशन जोन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रेडिएशन जोन। ठीक है, हमने कल बताया था ना इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सूर्य के, वही है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था? कन्वेक्शन जोन। क्या? कन्वेक्शन जोन। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये रेडिएशन जोन के बाद स्टार्ट होता है और सूर्य सतह तक जाता है। ठीक है, ये रेडिएशन जोन के बाद स्टार्ट होता है और कन्वेक्शन जोन के सतह तक जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर क्या होता है? तो बेसिकली फोटोस्फेयर हमें जो सूर्य के पार्ट दिखता है वो होता है। ठीक है, मतलब कि प्रकाश मंडल जो दिखाई देता है हमें सूर्य का, वही है प्रकाश मंडल। ठीक है, अगली बात क्या बताए थे? कोरोना। कोरोना या सूर्य किरीट। ठीक है, कोरोना या सूर्य किरीट, ये क्या होता है? तो इसे बताए थे कि सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय जो पार्ट हमें दिखता है वो कोरोना होता है। ठीक है, वही कोरोना कहलाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। ठीक है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में हमें कौन सा कैसा पार्ट कौन सा दिखता है? तो वो ऐसा रिंग के आकार का ऐसा दिखता है ऐसे। ठीक है, यही क्या होता है? कोरोना। ठीक है, क्या? कोरोना। ठीक है, इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो इसे मैंने बताया था 8 मिनट 16 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रहों के बारे में। ठीक है, ग्रहों के बारे में। तो ग्रह किसे कहते हैं?
तो जान लेते हैं ग्रह किसे कहते हैं। तो वे खगोलीय पिंड जो सूर्य या किसी अन्य तारों का चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे की कक्षा को भंग ना करते हो, ठीक है। कक्षा क्या है? ये रहा कक्षा, और ये, ठीक है, यही क्या है? कक्षा, ठीक है, अर्थात ऑर्बिट, ठीक है। ये किसी दूसरे की कक्षा को भंग ना करते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। कौन कौन से? कौन कौन से? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर दादा, शनि चच्चा, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। कौन कौन से देख लिए। अब इसका हिंदी हिंदी में जान लेते हैं क्या है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति दादा, शनि चच्चा, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये तो था दूरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, दूरी के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे नज़दीक का कौन सा है? मर्क्यूरी, और सबसे दूर नेपच्यून, ठीक है। गाइज आपको ये प्लूटो दिख रहा है, प्लूटो दिख रहा है, ये 2006 के पहले ये भी हमारी ग्रहों की श्रेणी में आता था, ठीक है। लेकिन 2006 में एक बैठक हुई जिसमें इसे प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नेपच्यून के ग्रहों कक्षा को भंग करता था, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि ये ग्रहों की जो ग्रहों के बारे में जो कहा गया है वो इसे फॉलो नहीं करता था, ठीक है। ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता था, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। इसे कहा क्या जाता है? इसे बौना ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसे नॉर्मल ग्रह ना कह के इसे क्या कहा जाता है? बौना ग्रह, ठीक है। बौने ग्रहों में ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। क्या? बौने ग्रहों में ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ इतनी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या कि सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक मर्क्यूरी और सबसे दूर नेपच्यून, ठीक है। अब ये मर्क्यूरी जो है ये सबसे छोटा है, ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और ये जुपिटर दादा ये सबसे बड़े ग्रह हैं, ठीक है। तो सब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मर्क्यूरी और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो क्या देखते हैं कि ये सभी ग्रह अपनी कक्षा में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अपनी कक्षा में सभी चक्कर लगा रहे हैं। तो इनकी दिशा क्या है? इनकी दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात ऐसे, ठीक है। कैसे? ऐसे, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन ये जो वेनस है इसका क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। इसका क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ध्यान रखिएगा कि सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्या? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये वेनस और यूरेनस ये ऐसे घूमते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बाकी सब ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन शुक्र और यूरेनस अर्थात अरुण ये क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं, क्लॉकवाइज परिक्रमण करते हैं, ठीक है, परिक्रमा करते हैं। आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है? ये रहा, ठीक है। ग्रहों के बारे में क्या बताया मैंने? सूर्य या किसी अन्य तारों के ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं, लेकिन ये पिंड किसी और की कक्षा को भंग ना करते हों, ठीक है। अगला क्या है? ग्रहों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रहों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ठीक है। यह सूर्य या अपने मुखिया तारा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ठीक है। अभी बताया ना, ये दूरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो फिर से एक बार स्लाइड पे चलते हैं।
ये रही स्लाइड हमारी, ठीक है। तो कहा क्या गया है कि ये जो है ये 4 ग्रह, ठीक है, ये 4 ग्रह, इन्हें 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह, ठीक है, क्या पार्थिव ग्रह, पार्थिव प्लैनेट, ठीक है। इन 4 ग्रहों को पार्थिव प्लैनेट कौन कौन से, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इन 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है, पार्थिव प्लैनेट या आंतरिक इंटरनल प्लैनेट, ठीक है, क्या पार्थिव प्लैनेट या इंटरनल प्लैनेट, ठीक है। बाकी ये जो बाहर के 4 ग्रह हैं कौन कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है, क्या बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, ठीक है। अब इन दोनों के बीच डिसाइड क्या कौन सा, मतलब कि बॉर्डर कौन क्रिएट करता है, तो वो होता है मार्स और जुपिटर के बीच एक ये धूल और गैस के, मतलब कि जो होते हैं ऐसे ऐसे, वो क्या क्षुद्र ग्रह, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। भैया तुम अपने में रहो, तुम अपने में रहो, ठीक है। होता क्या है कि ये अर्थ की फैमिली की है, ये 4 ग्रह अर्थ की फैमिली के हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, पार्थिव ग्रह। और ये शनि चच्चा के फैमिली के हैं, ठीक है। कहते हैं ना शनि का प्रकोप, शनि का प्रकोप, पीपल के पेड़ में और तेल चढ़ाओ सरसों का, वही सब है। ये बाहर ही रहें तो ही बेटर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बाह्य ग्रह और ये आंतरिक ग्रह, इन दो मार्स और इन दोनों के बीच में क्या डिसाइड करता है बॉर्डर, हमारा क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कण होते हैं, मतलब कि छोटे बड़े कण होते हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड्स मतलब कि छोटे बड़े कण होते हैं धूल के या फिर पत्थर के टुकड़े, ठीक है, यही सब है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो कोई अगर पूछे कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये पत्थर के टुकड़े होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं, कहाँ पहुँच, ये रहा, ये प्रथम 4 ग्रहों को कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, को पार्थिव ग्रह, अर्थात ये पृथ्वी का फैमिली के हैं, ठीक है, पृथ्वी के फैमिली के हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, ठीक है। उसके बाद के 4 ग्रहों को बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, ठीक है। बताया ना भाई, ये फैमिली शनि की है, ठीक है। ये शनि के पप्पा, ये शनि के 2 बेटे, ठीक है। कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, बृहस्पति दादा, शनि चच्चा, अरुण और वरुण, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कौन सी है, ये बुध की फैमिली के हैं, ठीक है। उसके बाद बताया ना सभी ग्रह सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की दिशा में लगाते हैं, लेकिन शुक्र और वरुण पूर्व से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अर्थात अरुण और शुक्र ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है, क्या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ग्रहों का अवरोही क्रम, ठीक है, ग्रहों का अवरोही क्रम, अर्थात बड़े ग्रह से छोटे ग्रह की तरफ चलते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये था हमें बताया ना, ये शनि की फैमिली, ठीक है, और ये पृथ्वी की फैमिली, ठीक है। तो शनि की फैमिली में देखते हैं सबसे बड़ा बृहस्पति दादा, फिर शनि चचा, ठीक है, फिर शनि के बेटे अरुण, फिर शनि के बेटा वरुण, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के फैमिली में चलते हैं, तो सबसे बड़ी पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, फिर पृथ्वी की बहन शुक्र, ठीक है, फिर मंगल, फिर बुध, ठीक है। बताया ना बुध सबसे छोटा। गाइस यहाँ हमने एक बात बताया कि पृथ्वी की बहन शुक्र, ठीक है, तो वो अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये शुक्र क्यों कहा जाता है, मतलब शुक्र को पृथ्वी की बहन, क्योंकि इसका जो शुक्र का जो आकार है वो बिल्कुल पृथ्वी के है आकार, और जो इसका द्रव्यमान है वो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है, इसलिए शुक्र, पृथ्वी और शुक्र को क्या कहा जाता है, मतलब शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ग्रहों की गति, ठीक है, क्या ग्रहों की गति, ग्रहों की गति कौन कौन सी होती है, तो 2 प्रकार की गति होती है। पहला परिभ्रमण और दूसरा परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण, ठीक है। परिभ्रमण और परिक्रमण ये क्या होती हैं, तो एक बार स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ समझ में आएगा,
ये रहा स्लाइड हमारी, ठीक है। पर क्या होते हैं कि अपनी एक्सिस पे घूमते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये अपनी एक्सिस पे घूमते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये जो घूमते हैं ये होता है परिभ्रमण, ठीक है। परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण ये अपनी कक्षा में घूमते हैं ऐसे, ये ठीक है। तो अपनी एक्सिस पे जो घूमते हैं वो क्या होता है, वो परिभ्रमण होता है, और जो अपनी कक्षा में घूमते हैं वो क्या होता है, वो परिक्रमण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये परिभ्रमण और परिक्रमण, ठीक है, परिभ्रमण और परिक्रमण, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है, ये आगे क्या कह रहा है कि बृहस्पति, ठीक है, क्या, बृहस्पति का परिक्रमण वेग सबसे कम और बुध का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसकी कक्षा जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, इसकी कक्षा बहुत बड़ी है। क्यों, क्योंकि ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तब जाके जुपिटर आता है, ठीक है। पृथ्वी अर्थात ये पाँचवें दूरी के क्रम में ये पाँचवा है, ठीक है, दूरी के क्रम में ये पाँचवा है, ठीक है। इसलिए इसका कक्षा जो होगी वो बड़ी होगी, लेकिन ये बुध जो है ये सबसे छोटा है, ठीक है, क्या, ये सबसे छोटा है और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए इसका जो परिक्रमण वेग होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और बृहस्पति का सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये जो है ये 12 वर्षों में चक्कर लगाता है सूर्य का, ठीक है, ये 88 दिन में, ठीक है, ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है, और ये 12 वर्षों में, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब एक एक ग्रह के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बुध पे चलते हैं, ठीक है, कहाँ, बुध पे, ठीक है, बुध पे चलते हैं, ये रहा, ठीक है, बुध पे, ये गाइस बुध के बारे में पहली बात जानकारी, तो ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, क्या, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। दूसरी बात, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ठीक है, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ठीक है। तीसरी बात, यह सबसे हल्का ग्रह है, क्या, सबसे हल्का ग्रह, ठीक है, याद रखिएगा, हल्का, सभी ग्रहों में सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, बुध, और सबसे छोटा ग्रह बुध, ठीक है, सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा, बुध, ठीक है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, उपग्रह अर्थात इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका जो मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। इसका जो विशेष गुण है वो क्या है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र के गुण होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसका तापांतर बहुत अधिक होता है, ठीक है, तापांतर बहुत अधिक होता है, अर्थात ये दिन में बहुत ज़्यादा गर्म, अर्थात लगभग इसका जो ताप होता है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और रात में ये घट कर -173 पे आ जाता है, ठीक है, -173 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो तापांतर होगा वो 427 427 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर होगा, ठीक है। सोचिए पहले दिन में 600 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में 173, अर्थात 0 डिग्री से भी माइनस 173 और 600 अर्थात 600 डिग्री, ठीक है। 100 डिग्री पे हमारा पानी उबलने लगता है और 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। तो -173 और 600 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तापांतर कितना है, 427, ठीक है। दिन का ताप कितना, 600 डिग्री लगभग, और रात का -173 डिग्री, ठीक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लिखा है सबसे छोटा, अर्थात सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, उपग्रह नहीं है, ठीक है। सर्वाधिक कक्षीय गति वाला गति वाला ग्रह बताया ना, 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो ये कक्षीय गति वाला सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है, ठीक है। तापांतर बताया ना, तापांतर बहुत अधिक होता है, दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा। तापांतर कितना, 427 डिग्री सेंटीग्रेड। दिन का ताप 600 डिग्री सेंटीग्रेड, रात का ताप -173 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वही है, ठीक है। आगे चलते हैं, वायुमंडल नहीं पाया जाता,
वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, क्यों? अरे इतना ताप है, इतना तापमान है, तो कहाँ से वायुमंडल पाया जाता है, पाया जाएगा। ठीक है, तो जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इस ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। कहाँ से संभव होगा जब ताप इतना ज़्यादा और इतना कम होगा। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। फिर अगला ग्रह हमारे पास कौन सा है, वो है शुक्र। ठीक है, शुक्र। ठीक है, क्या? शुक्र। शुक्र के बारे में क्या है वो देखते हैं। ये रहा शुक्र, तो हरी भरी दिख रही है, इसीलिए क्यों? क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान ये जो है वो पृथ्वी के समान है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हमारे भग्नी ग्रह। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे भग्नी ग्रह। भग्नी ग्रह, भग्नी अर्थात बहन। ठीक है, तो इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, क्या? पृथ्वी की बहन। ठीक है, पृथ्वी की बहन। ठीक है, क्यों पृथ्वी की बहन कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान है। ठीक है, आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, ये सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, क्या? सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तीसरी बात, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा। ठीक है, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा। ठीक है, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा। अब ध्यान से अगर शाम को देखेंगे, जैसे कि शाम को देखेंगे, तो ये पश्चिम में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये पश्चिम में सबसे ज़्यादा, कब? शाम को। ठीक है, शाम को देखेंगे तो ये शाम को चमकता हुआ, और जब सुबह में 4 बजे, लगभग 4 बजे के करीब देखेंगे ना, तो ये पूरब में चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है, पूरब दिशा में आकाश में चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये इसे भगिनी ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। किस वजह से? आकार और द्रव्यमान की वजह से। सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, इस पर CO2 की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, क्या? CO2 की अधिकता। क्या? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। ठीक है, यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाता है। ठीक है, बताया था ना जब स्लाइड पे थे, तो बताया था ना कि यह पूर्व से पश्चिम अर्थात क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी। ठीक है, अगला ग्रह क्या है हमारा? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। ये देखिए, आगे गाइस पूरा हमें पृथ्वी के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, आगे क्या हमें पृथ्वी के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, क्यों? इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्यों? आप देख रहे हैं ना, ये नीला नीला दिख रहा, इसी वजह से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये ओशियंस है। क्या? ओशियंस। इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। ठीक है, आगे क्या है? यहाँ शुक्र और मंगल के बीच में पाया होता है। ठीक है, आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। ठीक है, आकार में 5वां बड़ा ग्रह, नीला ग्रह बताया। उपग्रह की संख्या 1 है, कौन सा? वही अपना चंदा मामा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला ग्रह क्या है हमारे पास? मंगल। ठीक है, क्या? मंगल। मंगल ये क्या है? मार्स। ठीक है, ठीक है, क्या? मार्स। मार्स, इसे क्या कहते हैं? ये लाल ग्रह है। ठीक है, क्या? लाल ग्रह। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह। गाइस ये क्या है? मंगल। मंगल क्या है? हमारा लाल ग्रह। ठीक है, ये लाल ग्रह क्यों कहा जाता है इसे? तो इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। किसको? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इस ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, देख रहे हैं आप फिगर जो है ये दिख रहा है। ठीक है, स्लाइड पे दिख रहा, ये लाल दिख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो मतलब कि लाल रंग है वो किस वजह से है? तो ये इसका जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से है। ठीक है, क्या? आयरन ऑक्साइड की वजह से है। ठीक है, ये है पृथ्वी, मतलब कि ये बिल्कुल पृथ्वी के समान अपने झुकाव पर है। ठीक है, ये अपना जो परिक्रमा है, सूर्य का परिक्रमा, ठीक है, वो पूरा करता है पृथ्वी के समान। ठीक है, वो पृथ्वी के समान। ठीक है, और इसका जो अच्छी झुकाव है वो कितना है? 25 डिग्री। कितना? 25 डिग्री। ठीक है, इसका जो अच्छी झुकाव है वो कितना है? वो 25 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है? 25 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइस इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से?
फोबोस, ठीक है, और डीमोस, ठीक है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन कौन सा? फोबोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सॉरी, डीमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डीमोस उपग्रह जो है वो किसका उपग्रह है? वो मंगल का उपग्रह है, और ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। तीसरी बात गाइस, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसी ग्रह पर पाया जाता है, ठीक है। तो वो ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मैसी। कौन सा? ओलिपस मैसी, ठीक है, ओलिपस मैसी। ओलिपस मैसी कहाँ पाया जाता है? वो मंगल ग्रह पे है। क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, वो क्या है? निक्स ओलंपिया, ठीक है। क्या है? निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ठीक है। ये एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है, एवरेस्ट से 3 गुना। एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,650 मीटर, ठीक है। ये इससे 3 गुना ऊंचा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो क्या है? वो है निक्स ओलंपिया, ठीक है, निक्स ओलंपिया। और पर ऊंचे और ज्वालामुखी क्या है सौरमंडल का सबसे बड़ा? वो है ओलिपस मैसी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में क्या है, ये रहा। लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण उपग्रह फोबोस एंड डीमोस, ठीक है। ये देखिए, ये जो एरो है, ये देखिए, एरो से बनाया गया है ना, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, ठीक है। आगे चलते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिप्स मैसी, ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ठीक है, निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। और ये कितना है? बड़ा है, ये लगभग माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है, ठीक है। कितना? और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,650 मीटर, ठीक है। कितना? 8,650 मीटर। इसका 3 गुना, अर्थात इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जाके निकलेगा निक्स ओलंपिया की हाइट, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला ग्रह कौन सा है? तो अब चलते हैं शनि के मतलब कि शनि के फैमिली में इंटर करते हैं। तो ये कौन सा है? जुपिटर दादा, ठीक है। अब जुपिटर दादा के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जुपिटर दादा ये रहे। जुपिटर दादा के बारे में क्या देखते हैं कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। क्या? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और ये इसके अपनी धुरी पे ये जो अपनी धुरी है इसकी, मतलब कि एक्सिस जो है, ये अपनी धुरी पर 10 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है, ठीक है। एक चक्कर ये कितने घंटे में लगाता है? 10 घंटे में, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि ये सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है, ठीक है। कितने उपग्रह हैं? 67, ठीक है। तीसरी बात, इसका उपग्रह गैनीमेड, ठीक है। क्या? गैनीमेड, ठीक है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। क्या? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है? गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। आगे अगला ग्रह क्या है हमारे पास? शनि, ठीक है। अब वो शनि के चलते हैं, शनि के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये रहा शनि, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे गैसों का गोला कहा जाता है, ठीक है। क्या? इसे गैसों का गोला, गैसीय ग्रह, ठीक है। क्या कहा जाता है? गैसों का गोला, ठीक है। इसे गैसों का गोला कहा जाता है, ठीक है। और ये है आकार में दूसरा सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि ये बताया था ना, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सेकंड में शनि, ठीक है। तो ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसका घनत्व, ठीक है,
इसका घनत्व जो है वो पानी से कम है, ठीक है। इसका घनत्व जो है वो पानी से कम है, अर्थात अगर इसे हम पानी में रख दें तो ये पानी में तैरने लगेगा, ठीक है। ये पानी में रख दें इसका तो पानी में तैरने लगेगा। घनत्व क्या है, तो घनत्व D=m/v, अर्थात डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यही क्या है हमारा घनत्व, ठीक है। आगे चलते हैं, ये रहा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसका घनत्व पानी से कम है, अर्थात यह पानी में तैरेगा, ठीक है, अर्थात यह जल में तैरेगा, ठीक है। इसके चारों ओर तस्तियों में छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। ये दिख रहा, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा ना, ऐसे ऐसे यही छल्ले हैं, ठीक है। इसके तो चारों ओर तस्तियों छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, ये रहा टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सॉरी उपग्रह है, लेकिन इस मतलब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 62, ठीक है। कितनी, 62, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगला ग्रह हमारे पास क्या है, अरुण, ठीक है। क्या, अरुण, यूरेनस, ठीक है। क्या है, अरुण, ठीक है। इसके बारे में क्या कहा गया है, यह लेटा हुआ ग्रह, क्या, लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा दी जाती है, क्या, लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। और ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। क्या, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। अब इसका मतलब इसके जो छल्ले हैं, इसके चारों तरफ भी ऐसे छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ भी ऐसे छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके छल्लों की संख्या कितनी है, तो वो 10 है, ठीक है। कितना, 10 है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें से 5 प्रमुख है, कौन कौन से, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, ठीक है। कौन सा, इप्सिलॉन, ठीक है। ये प्रमुख 5 प्रमुख हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सबसे ठंडा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह वाले की संख्या 10 है, ठीक है। कौन कौन से, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। इसके उपग्रहों की संख्या टाइटेनिया, ये टाइटन नहीं है, ठीक है। टाइटन शनि का उपग्रह है, ठीक है। ये टाइटेनिया है, ठीक है। क्या, टाइटेनिया, ठीक है। टाइटेनिया, ठीक है। टाइटन और नेरिड, सॉरी टाइटेनिया और नेरिड, ठीक है। ये टाइटन नहीं है, टाइटेनिया है, ठीक है। टाइटेनिया सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके उपग्रहों में टाइटेनिया सबसे बड़ा है, ठीक है। टाइटेनिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो मिसटाइप हो गया है, ठीक है। अब अगला ग्रह कौन सा है हमारे पास, वरुण, ठीक है। वरुण, ठीक है। ये रहा वरुण, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे हरा ग्रह कहा जाता है, क्या, हरा ग्रह, क्यों, क्योंकि इसका कलर ही देख रहे हैं आप, हरा हरा है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हरा ग्रह, ठीक है। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, इसे यह हरे रंग का ग्रह है। दूसरी बात, उपग्रह की संख्या कितनी है, 14 है। तीसरा, ट्राइट्रॉन, ठीक है, ट्राइटन, ठीक है, ट्रिट्रॉन, कुछ भी कह दीजिए। इनके 14 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, ट्रिटॉन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो गाइज़ आज का था ये हमारा जो सौरमंडल पार्ट 2 वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आज गाइज़ हमारे पास मतलब कमेंट आ रहा है कि सर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, तो वो लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ आपको मतलब कि लेक्चर का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड बाय बाय, जय हिंद, ठीक है।